नमस्कार, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 7 नवंबर सोमवार दोपहर का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। चलिए देखते हैं शहर की अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है महाकाल फूड एंड कैफे रेस्टोरेंट। बीती रात लगभग 8 बजे नानाखेड़ा थाने के सामने एक सब इंस्पेक्टर और कुछ लोगों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद वहां पर हाथापाई हुई। पूरे मामले में दोनों पक्ष नानाखेड़ा थाने में अपना अपना पक्ष रखने के लिए पहुंचे। अब पुलिस इस मामले को लेकर अपने तरीके से छानबीन में जुट गई है। यहाँ हम आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर कोई और नहीं, पूर्व में विवादित हो चुके विकास देवड़ा है। दरअसल यह मामला एक महिला से जुड़ा हुआ है जिसने पूर्व में सब इंस्पेक्टर विकास देवड़ा पर बलात्कार का आरोप लगाया था और बाद में उसने सार्वजनिक रूप से यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि उसने विकास देवड़ा पर जो आरोप लगाए थे वह अपने पति के कहने पर लगाए थे। बाद में महिला तमाम आरोपों से मुकर गई और जिसका फायदा यह हुआ कि विकास देवड़ा न्यायालय से बाइज्जत बरी होकर पुनः ड्यूटी पर लौट आए। बीती रात उक्त महिला कार से कहीं जा रही थी, तभी महिला के पति भाटी ने उसे रोक लिया। महिला ने विकास देवड़ा को फोन लगाकर वहां पर बुला लिया। काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक होती रही। तभी अचानक वहां मौजूद कुछ युवकों ने भाटी की धुनाई शुरू कर दी। पुलिस थाने के बाहर मचे इस हंगामे को देखने के लिए तमाशबीनों की भीड़ भी जुट गई। हालांकि बाद में नानाखेड़ा पुलिस ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को रवाना कर दिया। इस बारे में सब इंस्पेक्टर विकास देवड़ा का कहना है कि महिला का उसके पति से तलाक हो चुका है। अब वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसके बावजूद भी उसका पति बेवजह उसे परेशान कर रहा है। बहरहाल अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस त्रिकोणीय प्रेम कथा का ऊंट किस करवट बैठता है। कार्तिक माह की वैकुंठ चतुर्दशी पर आधी रात हरिहर मिलन हुआ। बाबा महाकाल फूलों से सजी चांदी की पालकी में हरि से मिलने पहुंचे। आधी रात को होने वाले इस मिलन के दौरान देवादिदेव महादेव ने सृष्टि का भार श्री हरि को सौंप दिया। इस अद्भुत पल का साक्षी बनने के लिए हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे। दरअसल श्री महाकालेश्वर मंदिर से सवारी निकलने से पहले बाबा महाकाल का सभा मंडप में पूजन किया गया। इसके बाद रात 11 बजे सवारी गोपाल मंदिर के लिए रवाना हुई। सवारी के आगे घुड़सवार और पुलिस का बैंड चल रहा था। भक्त भी डमरू बजाते हुए भक्ति में झूम रहे थे। गोपाल मंदिर पहुंचने पर पालकी का मंदिर की ओर से भव्य स्वागत किया गया। यहां पुजारियों द्वारा हरि और हर का पूजन किया गया, जिसके बाद भगवान शिव ने सृष्टि का भार श्री हरि को सौंप दिया। तत्पश्चात सवारी पुनः श्री महाकालेश्वर मंदिर के लिए रवाना हुई। हम आपको ये बताते चले कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। इसलिए इस समय संपूर्ण सृष्टि की सत्ता का भार भगवान शिव के पास होता है। वैकुंठ चतुर्दशी पर हर हरि को उनकी सत्ता का भार पुनः सौंप देते हैं। इस धार्मिक परंपरा को ही हरिहर मिलन कहा जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी महापर्व भगवान शिव और विष्णु का मिलन का दिन है। भगवान महाकाल पूरे लाव लश्कर के साथ में आज भगवान विष्णु के दरबार गोपाल मंदिर जाते हैं और भगवान शिव और विष्णु का मिलन होता है। भगवान शिव जी को वहाँ पर तुलसी की माला और भगवान विष्णु को बिलपत्र की माला अर्पण की जाती है। हरि और हर का मिलन होता है। देव सोनी ग्यारस के दिन, जिस दिन बाबा महाकाल विष्णु भगवान पूरा चार्ज देकर गए थे पृथ्वी लोक का, और देव उठनी 11 के दिन जब बाबा महाकाल पुनः विष्णु भगवान के दरबार में वैकुंठ चतुर्दशी जाते हैं और अपना पूरा चार्ज वापस दे देते हैं, इसलिए हरि और हर का मिलन होता है। रविवार सोमवार की दरमियानी रात हरिहर मिलन के दौरान पटनी बाजार क्षेत्र में काफी देर तक हंगामा होता रहा। दरअसल जिला प्रशासन ने हरिहर मिलन के दौरान निकलने वाली सवारी में आतिशबाजी और हिंगोट चलाने पर प्रतिबंध लगाते हुए धारा 144 लागू की थी। इसके बावजूद भी जैसे ही सवारी पटनी बाजार से गुजरी, आमने सामने की दोनों गलियों में आतिशबाजी शुरू हो गई। युवकों ने एक दूसरे पर पटाखे फेंकने शुरू कर दिए। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने आतिशबाजी कर रहे युवकों पर बल का प्रयोग किया और उन्हें खदेड़ दिया।
हालांकि पूरे समय एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल सीसीटीवी कैमरों की सहायता से सवारी मार्ग की निगरानी करते हुए पुलिस कर्मियों को निर्देशित कर रहे थे। बावजूद इसके आतिशबाजी कर रहे युवकों ने अव्यवस्था फैलाने के साथ साथ लोगों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया। हालांकि पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए स्थिति को काबू किया और आतिशबाजी कर रहे कुछ युवकों को हिरासत में लिया है। इधर आतिशबाजी के दौरान पटनी बाजार स्थित महालक्ष्मी पात्र भंडार के ऊपर घर की गैलरी में आग लग गई। इससे अफरा तफरी मच गई, लेकिन आसपास के रहवासियों की सतर्कता से आग पर काबू पा लिया गया। देखिए, इस व्यवस्था को लेकर एक प्रतिबंधक आदेश जारी किया गया था, जिसमें किसी भी तरह की असुरक्षित तरीके से आतिशबाजी चलाने जिससे भीड़ में भगदड़ की स्थिति निर्मित हो सकती है, इसको प्रतिबंधित किया गया था। इसके बाद भी कुछ लोगों ने इस तरह की हरकतें की है, उनको हमने हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। पाकीज़ा, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। तो मनाए इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ नए स्वरूप में। मेंस, वुमेन्स, किड्स के लिए मौजूद है ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला। फुटवेयर, वॉचेस, एक्सेसरीज, ड्रेस मटेरियल, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखे पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी और इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ ले हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ। पुलिस वर्दी मात्र 469 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हमारा पता पाकीज़ा 41 वराह मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। संस्था भस्म रमैया भक्त मंडल ने शहर का नाम गौरवान्वित किया है। संस्था सदस्य हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में होने वाली एक फिल्म की शूटिंग में विशेष प्रस्तुति देंगे। इसके लिए संस्था का 45 सदस्यीय दल सोमवार सुबह बस से हैदराबाद के लिए रवाना हुआ है। संस्था भस्म रमैया भक्त मंडल के संचालक प्रवीण माधुस्कर ने बताया कि उज्जैन से 45 सदस्यों की एक टीम हैदराबाद के लिए रवाना हुई है, जिसे शैलेंद्र व्यास स्वामी मुस्कुराके ने पूजन कर एवं हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हैदराबाद के लिए रवाना हुआ ये दल 5 भाषाओं में बन रही फिल्म में डमरू और झांझ की विशेष प्रस्तुति देगा। फिल्म की शूटिंग हैदराबाद की प्रसिद्ध रामोजी फिल्म सिटी में होगी, जहां साउथ की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। हालांकि फिल्म का नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। हैदराबाद रवाना हुए इन सदस्यों में मुख्य रूप से पंडित बलराम तिवारी, मोनी बाबा, विशाल बघेरवाल, दीपक राणावत और राहुल चौहान आदि शामिल थे। भगवान महाकाल की कृपा से श्री भस्म रमैया भक्त मंडल के भक्तों को फिल्मी दुनिया में प्रवेश का अवसर प्राप्त हुआ है और ये अपने हैदराबाद शूटिंग के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर 9 और 10 तारीख को एक फिल्म की शूटिंग होगी, जिसमें भस्म रमैया भक्त मंडल उज्जैन के 40 बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और वह फिल्म 5 भाषाओं में बनने जा रही है, जिसमें हिंदी भाषा भी रहेगी। जय श्री महाकाल। शिव की नगरी, शिव का धाम और शिव ही करेंगे सबके काम। बुद्ध भगवान बाबा भोलेनाथ की नगरी उल्लासित है, आनंदित है और स्वाभिमान और गौरव के क्षण भी उपस्थित हुए हैं भस्म रमैया भक्त मंडल के माध्यम से। श्री प्रवीण माधुस्कर के नेतृत्व में उज्जैन के कलाकारों को बाबा भोलेनाथ को पसंद है झांझ, बाबा भोलेनाथ को पसंद है डमरू, नटराज कहा जाता है। तो नटराज जो है वो फिल्मी दुनिया के देवता भी कहे जाते हैं। हैदराबाद में रामोजी सिटी में आमंत्रण मिला है भस्म रमैया भक्त मंडल को। 5 भाषाओं में बनने वाली फिल्म में उज्जैन मुस्कुराएगा, ये हमारे लिए भी उपलब्धि है, गौरव है। हम मंगल कामनाएँ, शुभकामनाएँ प्रेषित करते हैं कि महाकाल का वैभव इसी प्रकार बढ़े और विश्व प्रसिद्ध उज्जैन पर्यटन के क्षेत्र में मुस्कुराता रहे। भैरवगढ़ जेल में बंद कैदी की जिला अस्पताल के जेल वार्ड में मौत हो गई। उसे देर रात तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल लाया गया था, जहां सुबह उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। दरअसल मृतक का नाम प्रशांत, पिता अशोक, उम्र 45 वर्ष, निवासी सेठी नगर है, जो सितंबर 2021 से जेल में सजा काट रहा था। रविवार सोमवार की दरमियानी रात करीब 2:45 पर उसे मिर्गी का दौरा पड़ने पर सिविल हॉस्पिटल लाया गया था, जहां जेल वार्ड में उसका इलाज किया जा रहा था। सोमवार सुबह 10:20 पर जब डॉक्टरों ने उसकी जाँच की तो उसकी मौत हो चुकी थी। नाइट में करीब 2-2:30 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास पेशेंट आया था जेल से। मुझे मालूम चला है कि और वो सीरियस था और कंटिन्यूस ट्रीटमेंट में रहा
और मॉर्निंग में वो एक्सपायर हो गया। क्या कारण उसको पहले से हिस्ट्री से पता चला है कि उसको पहले से भी उसको जो है ना कन्वर्जन वगैरह आया करते थे, साइकिक पेशेंट भी था और काफ़ी बीमारियां थी उसको पहले से ही चल रहा था उसका। कार्तिक मास की वैकुंठ चतुर्दशी पर सोमवार को श्रद्धालुओं ने मोक्षदायिनी मां शिप्रा में आस्था की डुबकी लगाई। अल सुबह से ही श्रद्धालु रामघाट सहित अन्य घाटों पर पहुंचे और स्नान कर पूजन किया। वहीं सिद्धवट पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया गया। दरअसल कार्तिक मास को बेहद पुण्य माह माना जाता है। कहा यह जाता है कि कार्तिक मास में जो भी आस्था के साथ भगवान नारायण का पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैकुंठ चतुर्दशी पर सोमवार सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामघाट सहित अन्य घाटों पर पहुंचना शुरू हुए और शिप्रा में स्नान कर भगवान का पूजन किया। इधर सिद्धवट पर भी गहमागहमी रही। यहाँ श्रद्धालुओं ने दूध से भगवान का अभिषेक कर पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण किया। कार्तिक मास भगवान नारायण विष्णु का प्रिय मास है। कार्तिक मास के समय ही भगवान नारायण ने अपना पहला मत्स्य अवतार लिया था वैष्णव पुराण के अनुसार, और शिव तत्व के अंतर्गत भगवान शिव ने इस कार्तिक मास की पूनम को त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध कर लिया था एक विशेष रथ पर सवार होकर के। तो इसे त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहा जाता है। एक वर्ष में 12 पूर्णिमा आती है और 12 पूर्णिमा में आज वाली जो पूर्णिमा है ये बड़ी पूर्णिमा शास्त्र अनुसार बताई गई है, और इस बड़ी पूर्णिमा को देव पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पितृ पुराण अनुसार ऐसे पितृ जो अधोगति में गए हों उनकी आत्म शांति मोक्ष के लिए आज के दिन सिद्धवट तीर्थ पर पिंडदान करने से जो अधोगति में गए हैं उन्हें मोक्ष मिलता है। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्टगेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। तो ये थी उज्जैन शहर की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हमारे इनबॉक्स, हमारे कमेंट सेक्शन या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111440007 पर दे सकते हैं। कल दोबारा मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।